ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के सिंह राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में सिर्फ बुध का राशि परिवर्तन के बारे में ही बतला रहा हूं और किसी भी परिस्थिति और किसी भी ग्रह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अहम माना जाता है। शुभ बुध से ही व्यक्ति विद्वान होता है, आर्ग्यूमेंट पावर मजबूत होती है, संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर होता है। सूर्य, शुक्र और राहु के साथ में बुध की मित्रता है तो चंद्रमा के साथ में शत्रुता है। शनि, मंगल और बृहस्पति और केतु के साथ में बुध न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ संबंध रखते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, शिक्षा अर्थात एजुकेशन और साथ साथ में शिक्षण, मैथमेटिक्स, आर्ग्यूमेंट पावर, मैकेनिकल, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, आयुर्वेद, राइटिंग, पब्लिकेशन और साथ ही साथ थिएटर से संबंधित और पर्सनल बिजनेस जो होता है उसका कारक माना जाता है। मैटरनल अर्थात ननियाल का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। साथ ही बुध मस्तिष्क, ब्रेन, जिह्वा, वाणी, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम और जो कंठ ग्रंथि, थायराइड, स्किन, सर्वाइकल अर्थात गर्दन, इन सब का प्रतिनिधि भी है। बुध ग्रह 10th हाउस अर्थात 10th भाव को कैरियर बोलते हैं और 4th हाउस सुख बोलते हैं। इन दोनों भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। इसलिए बुध को हमेशा संतुष्ट रखें, प्रसन्न रखें। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सिरदर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, पिगमेंट की प्रॉब्लम, सफ़ेद दाग जैसे होते हैं वो रोग हो सकते हैं। संचार कुशलता को बुध काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और टेक्निकल क्षेत्रों में बुध के परिवर्तन से बदलावों की संभावनाएं बहुत बतलाई जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध के साथ में युति करने वाले या दस्ती संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने के और साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से सूर्य के साथ में युति हो जाएगी तथा शनि और केतु से दस्ती संबंध बन जाएगा। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही जान लेते हैं। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग होता है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि, विवेक और साथ ही साथ हास्य का कारक है तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास, सुख सुविधा इनका कारक है। महालक्ष्मी योग में बुध को विष्णु की और शुक्र को लक्ष्मी की उपाधि या लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उस भाव संबंधी विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा, अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं और कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र अपनी ही कानूनी कार्रवाई करने का मालिक बन जाता है। अब बुध और मंगल की भी युति हो रही है सिंह राशि में ही। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में और भाई की भूमिका फायदेमंद होती है, लेकिन एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कठिनाइयाँ आ सकती है, बहुत बार ब्रेक भी लग सकता है। इस समय काल में बिना किसी विशेष कारण के विवाद आप ले बैठेंगे या विवाद को जन्म दे देंगे। आप हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस कारण से कई बार आप अपने परिवार से ही दूरियां बना देंगे या दूर हो जाएंगे। अपने जीवन साथी से बराबर झगड़ा होता रहेगा और यदि ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में हो तो आप खोजी पत्रकार की भूमिका में समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ढूंढिए अपनी जन्म कुंडली, क्या ऐसा योग है। बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध है। बुध बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। बृहस्पति की बुध पर दृष्टि होने से बुद्धिमान और विद्वान होंगे और समझदारी भी आ जाएगी। इसका मुख्य कारण है कि जहां बृहस्पति गुरु ज्ञान का और अनुभव का कारक है तो बुध बुद्धि का। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रह सकते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग उसमें जरूर लगाएंगे और इस समय कानूनी दाव पे समझने की गति तीव्र होती जाएगी। बहुत से लोगों को गार्डन का, बाग बगीचे का या पेड़ लगाने का शौक इस समय पनप सकता है और ये अच्छी बात है क्योंकि इस समय मानसून का समय भी है और अपने जीवन में जितने वर्ष गए उतने पेड़ तो लगाइए। एक वर्ष में एक पेड़ तो लगाइए ताकि आने वाली जनरेशन को आप विरासत में क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन तो दे सकते हैं। अन्यथा आपने देखा है अभी इस सेकंड लॉकडाउन में सांस के लिए लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे तड़फ रहे थे और लोगों ने अपनी जान दे दी।
बुध ग्रह 9 अगस्त लगते ही मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करके सिंह राशि में आ जाएंगे और यहां से 26 अगस्त की दोपहर तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और सिंह राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंह राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से पंचम भाव में 5th हाउस होता है आपका शिक्षा और संतान सुख। इस भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। इससे संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल और बुद्धि के मिश्रण से आप बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग जॉब वाले हैं उन लोगों को इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल मिल सकता है। जो बिजनेसमैन हैं उनको भी इस गोचर काल में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अधिक काम करेंगे और अधिक इनकम प्राप्त कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय। इस समय काल में समाज में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका सामाजिक दायरा सर्कल बढ़ेगा और आपका जीवन साथी आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। सबसे बड़ा सपोर्ट होने से, सहयोग होने से आप वो नाम हासिल कर पाएंगे, उस सिचुएशन पर बैठ पाएंगे। और ऐसी स्थिति में वाइस वर्षा होना चाहिए, उन पर भी आपको उचित ध्यान देना चाहिए और आपको उनके साथ में टाइम बिताने के लिए, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय भी निकालना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। इससे आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन के कुछ पलों को यादगार बना पाएंगे और इस समय नई कार या नया घर खरीदने के लिए एक अच्छा समय भी है और हो सकता है बहुत से लोग इस समय इन्वेस्टमेंट करें, इस समय कोई न कोई बुकिंग करवाएं। आपके कैरियर में ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है, लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है। चाहे आप अपना खुद का ही प्रोफेशन है, अपनी खुद की फैक्ट्री है, तो भी लेबर की पॉलिटिक्स जो होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। विरोधी मौका मिलते ही आपकी इमेज खराब करने की भरसक कोशिश करेंगे, इसलिए चतुराई से, ब्रेन पावर से आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी को आपके साथ की आवश्यकता होगी, समाज में भी आपकी इमेज अच्छी बन पाएगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। यह गोचर आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि करेगा। इस गोचर से आप पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, आप कुछ अच्छे काम करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान केंद्रित करेंगे या उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और नई बातों को, नए सब्जेक्ट्स को, नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक होंगे। जॉब वाले लोगों को अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करने को मिलेगा और सीनियर के साथ में अच्छा आपका ट्यूनिंग बैठ जाएगी और वो आपकी प्रशंसा करेंगे। जीवन साथी के साथ में, पार्टनर के साथ में आप यादगार समय बिताएंगे और व्यापारी इस समय फाइनेंशियल गेन का एक अच्छा मौका या अच्छा रिसोर्सेज डेवलप करेंगे और साथ ही साथ आप अपने पिछले लोन और उधारों को चुकाने का भी प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे या ऐसा कोई अरेंजमेंट पैदा कर लेंगे। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। इस समय काल में कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी के माध्यम से भारी लाभ कमा सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं या समझौता हो सकता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। इनकम का जो प्रवाह है, इनकम की कंटिन्यूटी अविश्वसनीय रूप से सरप्राइजली बढ़ेगी। आपके रिश्ते शानदार ढंग से डेवलप होंगे। हालांकि कुछ तर्क वितर्क हो सकते हैं। जहाँ परिवार होता है, जहाँ एक साथ में बहुत से लोग होते हैं, तो हर किसी का दिमाग, हर किसी का मन अलग अलग ढंग से काम करता है, अलग अलग चैनल पर चलता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको कुछ आर्ग्यूमेंट करना पड़े, लेकिन आप उन्हें आसानी से सुलझा लेंगे, आसानी से मना भी लेंगे। जॉब वाले लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा और ऑफिस में जो लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ने का प्रयास करते हैं उनसे दूरी बना लेना सही है, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं साजिश में इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो आप सिंह राशि के लिए आप राशि भाव में 1st हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक नया अट्रैक्शन आएगा जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, खिंचाव पैदा करेगा। फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी या नए लोग जुड़ेंगे। बोलचाल की स्टाइल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, धारा प्रवाह हो जाएगी और लोग आपकी बातों को समझने लगेंगे। इस गोचर में जीवन साथी का प्यार आप पर बरसेगा और अपने पेरेंट के साथ में आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। कामकाजी लोग अपने कामों को समय पर पूरा करें जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, अर्थात लेट लतीफ़ी नहीं करनी है। वाद विवाद से बचना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इस समय प्रमोशन का भी मौका आपको मिल सकता है या आपको नेक्स्ट लेवल पर डेपुटेशन पर भी भेजा जा सकता है, टेम्परेरी भेजा जा सकता है, लेकिन सीखने को तो मिलेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की।
तो कन्या राशि के लिए राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। अब आपको फालतू खर्चों पर और हेल्थ प्रॉब्लम पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या प्रॉब्लम्स आ सकती है और हेल्थ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस समय काल में यात्राएं आपकी बहुत होंगी और जिससे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है वो यात्राएं आपकी जॉब को अच्छा करे या बिजनेस को अच्छा करे या आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करे, आपका सर्कल को बढ़ा दे। इस समय कोई लोन या भारी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ में बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं और उसमें भी पैसा ही खर्च होगा। जो लोग नौकरी चेंज करने का, स्विच करने का कोशिश कर रहे, उसे करने का भरपूर प्रयास करें, सफलता पाने के योग हैं। और व्यवसायी लोग कुछ नई प्लानिंग बना सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको काम को बढ़ाने में मददगार होगी। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा और ये बहुत शानदार होगा। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स के अच्छे आपको अवसर मिलेंगे और जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में ये समय आपकी मदद कर सकता है। सोशल स्टैंड पर, सामाजिक मोर्चे पर आप अपनी बुद्धि और अपनी सपोर्टिव स्टाइल से, पॉजिटिव आपके थॉट से बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, या ये बोल सकते हैं ये आपको नए दरवाज़ों तक पहुंचा सकता है। नई चीज़ें सीखने, नई जगहों का पता लगाने के लिए आपके पास समय मिलेगा और आप इसमें से कुछ को अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में जोड़ भी लेंगे, यूज़ भी कर लेंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा समय, और जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों के बारे में, उनके लिए ये समय काल अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि से 10th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा और यह समय काल आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। आप अधिक एनर्जेटिक, अधिक आपके अंदर फिटनेस बढ़ जाएगी और आप जो लोग जॉब करते हैं अपने काम को बहुत स्टाइल से समय पर पूरा करने पर अधिक ध्यान देंगे। सीनियर, साथ में काम करने वाले कलीग्स आपकी कड़ी मेहनत में भरपूर साथ भी देंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जो लोग बिजनेस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर मिल सकता है और बहुत सारे क्षेत्रों में ट्रैवलिंग करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, मूड बहुत आपका खुशनुमा रहेगा, जो आपके मित्र या जीवन साथी को भी खुश रखेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। कुछ फाइनेंशियली लाभ तो प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट करने का भी ये अच्छा समय और इसमें आप मैक्सिमम गेन अर्जित कर पाएंगे। आपके सोशल स्टेटस में, सोशल सर्कल में सुधार होगा, लोग आपको पहचानेंगे और आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके काम के लिए, अपने खुद के काम के लिए कुछ यात्राएं संभव है जो आपके कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होगी। जॉब वाले लोगों को अपने काम करने के स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता भी है। मेहनत तो सभी करते हैं, आप कुछ नया करें, नया सोचें, नए ढंग से करें। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उन्हें मेंटली और फिजिकली आपके सहयोग की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि से 8th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। बहुत से रिसोर्सेज से आपकी कमाई होगी और इस समय काल में आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखने में सफल हो जाएंगे। आपको अपने फ्रेंड से या अपने जीवन साथी से अनबन का सामना करना पड़ सकता है, विरोध हो सकता है, हालांकि आप इसे अपने तरीके से बहुत जल्दी सुलझा भी लेंगे और बहुत ही कम समय में आप फिर से उनके करीब, फिर से उनके विश्वास पात्र बन जाएंगे। लेकिन हेल्थ को लेकर के आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। जो बिजनेसमैन है वो कुछ सीक्रेट रिसोर्सेज से, इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाएंगे या कुछ चुपके से कुछ न कुछ ऐसा करेंगे दूसरों से छिपा करके, लेकिन उसमें फ़ायदा मिलेगा जो आपके लोन को हल्का करने में, कम करने में मदद करेगा। जॉब वाले लोगों को सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी कुछ झड़प हो सकती है जिन्हें टालना जरूरी है। कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर फायदेमंद तो सिद्ध हो गई। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। नौकरी पेशा जातक अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा काम करेंगे, शानदार सफलता पाएंगे जिसकी प्रशंसा आपके सीनियर भी करेंगे और साथ में काम करने वाले लोग भी करेंगे। और इसी गोचर काल के दौरान कोई नई पोस्ट आपको मिल सकती है या आपका ट्रांसफ़र जहां आप चाहते थे वहां हो सकता है। इस प्रकार से यह समय आपकी इनकम और आपके स्टेटस दोनों में इंप्रूवमेंट करेगा और यह टाइम पीरियड
व्यापार के मामले में भी बहुत ज़्यादा शुभ है। आप बहुत प्रकार से अपना काम बढ़ाएंगे और जो भी आपका स्ट्रेंथ है या आपका टर्नओवर है उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। संपत्ति में, एसेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ है और आपके वैवाहिक जीवन में अब मधुरता आने लगेगी या आपके लिए एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। आइए अब बात करते हैं बुध के उपाय की। हर राशि के लिए बुध शुभ फल ही दे गोचर में, ये भी संभव नहीं है, और हर राशि के लिए अशुभ फल दे, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन राशि के लिए बुध नेगेटिव प्रभाव देगा उनको तो बुध के उपाय जरूर करने चाहिए, और हर राशि वाले यदि बुध के उपाय करेंगे तो आपको इस गोचर की शुभता ज़्यादा मिल पाएगी। तो उपायों में सबसे पहले आपको गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूजा उपासना में चाहे आप गणपति चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें। और जो छोटा सा मंत्र जाप करना चाहते हैं वो ओम गंग गणपते नमः गणपति जी के लिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान के लिए मंत्र का जाप करें। जो लोग कर्ज से दुखी है, परेशान है, उनको कर्जों से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके रोजाना दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए, और गणपति अथर्वशीष का पाठ करना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। जो विष्णु भगवान के उपासक हैं वो नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करके तुलसी पत्र उनको चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र का सेवन भी करें प्रसाद के रूप में। हर बुधवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर हरे फल या हरी वस्तुओं का दान करें, और उसमें हरे साबुत मूंग आ सकते हैं, मूंग की दाल आ सकती है, हरी वस्तुएं आ सकती है, हरी सब्जी आ सकती है, हरे फल आ सकते हैं, उनको दान करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। अष्टविनायक कवच आप धारण कर सकते हैं बुध के लिए, और 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं आप विष्णु भगवान के लिए, और आप चाहें तो दोनों का कॉम्बिनेशन में एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार आपको पन्ना या ऑनेक्स रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन ये रत्न आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी पहले पता कर लें, उसके बाद ही धारण करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था बुध का सिंह राशि में गोचर फल। ये राशिफल, ये गोचर फल हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है उस पर बेस बना कर, राशि पर बेस बना करके आपको बताया है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बुध कहाँ स्थित है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों के प्रभाव में है, उच्च में है, नीच में है, कौन सी दशा चल रही है, उसका फल आपको एज इट इज़ मिलता रहेगा। ये गोचर फल उसमें सिर्फ आपको कुछ % अच्छा कर सकता है या कुछ % वीक कर सकता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस गोचर का राशिफल जान सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो आपकी अपनी किस्मत बताती है। जो राशि है वो राशि कर, एक राशि के तो करोड़ों लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में ये राशिफल हर किसी पे समान रूप से घटित हो जाएगा, उसका फल मिल जाएगा, ये तो जरूरी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपको भविष्य में झांकना है, बहुत बड़ा डिसीजन करना है, कोई दुविधा है, या फिर जीवन के बारे में आपको डिसीजन लेना है, चाहे वो विवाह हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, और या फिर कोई समस्याएं गंभीर रूप से चल रही है, उनके बारे में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के ही उपाय करने चाहिए, वो ज़्यादा सही रहते हैं। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको अपनी राजयोग की कुंडली के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग जन्मपति का एक पेपर या इन्फॉर्मेशन ही लेकर के घूमते हैं, और या फिर उनका कहना होता है कि हमारे घर में कुंडली बनाने की प्रथा नहीं है। लेकिन ज्योतिष को जानना जरूरी है। ज्योतिष से वो जान पा रहे हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुंडली नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जागरूक होना चाहिए। अपने जीवन में एक बार ही कुंडली बनाइए, वो कुंडली इतनी उपयोगी होनी चाहिए कि जीवन भर काम आए। और ये राजयोग की कुंडली है, क्योंकि इसमें एक साथ में 4 कुंडलियाँ बनती है। वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली और राजयोग की कुंडली। इन सारी कैलकुलेशन, इन सब का विश्लेषण और इन सब के द्वारा उपाय भी, और साथ में आपको मिल जाती है लिस्ट कि आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं, कितने मिश्रित योग हैं, और हर योग का आपको क्या फल मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में चाहे अपने लिए, संतान के लिए, जीवन साथी के लिए, आपको राजयोग की कुंडली बना करके उसको अच्छे ढंग से समझना चाहिए, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जिस व्यक्ति की कुंडली बलवान है उस पर ही आप कोई रिस्क लें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको लॉस नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा, क्योंकि समय तो सबका बदलता है। तो ऐसी स्थिति में जिसकी कुंडली बलवान है उसको फिर भी स्ट्रेंथ हासिल होती है, गेन ज़्यादा होता है, सक्सेस ज़्यादा मिलती है। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या राजयोग की कुंडली के बारे में जानना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है। वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपको वापस समझाएंगे कि आपकी जो इच्छा है वो किस ढंग से पूरी हो सकती है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति बप्पा, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।